अनुशासन से प्रीति नहीं, अनुशासन से प्रीत होना चाहिए। यदि गुरुजी के बतलाए हुए अनुशासन पर आप चल रहे हो, गुरुजी ने कह दिया कि ऐसा मत करो, मत करो। गुरुजी ने बोल दिया ऐसा करो, कर। गुरुजी ने मार्ग बता दिया, उस मार्ग पर चलो। गुरुजी ने कोई उपदेश दे दिया, उसको श्रवण करो और उसको अपने जीवन में उतारो। आज चेला गुरु के अनुशासन पर नहीं चलता। आज चेला गुरु जी के अनुशासन पर नहीं है, आज शिष्य गुरु के अनुशासन पर नहीं है। आसन जब गुरु चला जाएगा, गुरु जब देह तो त्याग देगा, देह का त्याग कर देगा, तो आसन तो किसी को भी मिल जाएगा। सिंहासन तो किसी को भी, चल रहे हैं, सिंहासन तो किसी को भी मिल जाएगा। और चोंगे जैसी आवाज आ रही है, थोड़ा सेट तो करो उसको। आसन किसी को भी मिल सकता है, किसी को भी प्राप्त हो सकता है, पर गुरु के बतलाए हुए अनुशासन पर बेस कम करो। गुरु के बतलाए हुए अनुशासन पर जब हम चलते हैं तो यह निश्चित है, केवल गुरु का आसन ही नहीं, कहीं ना कहीं भगवान सदगुरु की कृपा हो जाती है और ऐसा सिंहासन मिल जाता है कि फिर आसन की कोई कामना ही नहीं। फिर आसन की कोई कामना नहीं। और फिर निवेदन करेंगे, शिव महापुराण की कथा कहती है कि पार्वती जी को भगवान शंकर ने एक गुरु बनकर अमरनाथ की गुफा में बैठकर ज्ञान उपदेश दिया। मस्ती थी। शिव जी ने जब गुंबज बाबा के यहाँ से कथा श्रवण कर आ रहे थे, तो कथा सुनकर आते समय बीच में रुककर ज्ञान उपदेश दिया है। एक श्रेष्ठ पति का सबसे बड़ा लक्षण ही है कि उसको कभी ना कभी एक समय ऐसा लेना चाहिए जिसमें वो अपना गुरु पद निभा सके। वो अपना गुरु पद निभा सके। और यहां तक कहेंगे, यदि मृत्यु लोक में एक नारी का शरीर मिला है, स्त्री का शरीर मिला है, पीछे के सोंगे होने खोलो भाई, पीछे के, अगर नारी का शरीर मिला है, स्त्री का शरीर मिला है, तो इतना जरूर कहेंगे कि नारी के शरीर में, अगर ये शरीर आपको स्त्री का मिला है, तो नारी के शरीर में एक घर की सास के, घर के बुजुर्ग के और एक पति के चरण छूना चाहिए। बाकी के जगत में कोई भी हो, किसी के नहीं छूना चाहिए। कोई अच्छा विद्वान संत होगा, विद्वान गुरु होगा, तो अपने चरण कभी नहीं छूने देगा। कोई सदगुरु होगा, संत होगा, साल में एक बार कभी गुरु पूर्णिमा महोत्सव आ गया, गुरु पूर्णिमा का उत्सव आ गया, तो चरण भले छूने दे, चरण को स्पर्श करने दे, पर बाकी के समय स्त्री से चरण नहीं छुए। पति को गुरु मानना, आप उसके चरण का स्पर्श करें। शिव गुरु शिव महापुराण की कथा कहती है। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, अगर घर में बुजुर्ग माता पिता बीमार पड़े हैं, घर के अंदर कोई बुजुर्ग बीमार पड़ा हुआ है, कोई रोगी ना पड़ा हुआ है, किसी को तकलीफ है, कष्ट है, तो शिव जी को एक लोटा पानी ना चढ़ाकर उस बुजुर्ग को एक लोटा जल पिलाने का प्रयास करना, उसको अच्छा करने का प्रयास। आज के जमाने में सबसे बड़ी परेशानी एक ही है कि लोग जगत के गुरुओं के पास तो जाते हैं, पर घर में बैठे हुए माता पिता रूपी गुरु का सम्मान नहीं कर पाते। और माता
गर्भ में भी जो ज्ञान दे, गर्भ से निकलने के बाद भी जो ज्ञान उपदेश दे, उलझनों से निकालते निकालते तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाते वो जगत की एक माँ होती है। एक माँ, एक पिता उलझनों से निकालता हुआ तुम्हें सत्मार्ग पर लेकर चला जाता है। कई लोग कहते हैं कि बताओ, उनकी बहू ने हमारे पाँव नहीं छुए, उनकी बहू ने हमारे पाँव नहीं पड़े, चरण प्रणाम नहीं करा। जेठ के पाँव छूना है थोड़ा दूरी से, चरण का स्पर्श नहीं होना चाहिए। नंदोई के पाँव छूना है, चरण यहाँ है, थोड़ा दूरी से, चरण का स्पर्श नहीं होना चाहिए। इस कार्य में मैं राजपूतानाओं को, राजपूतों के घर की बहुओं को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा। इस कार्य के राजपूतानाओं के घर की जो बहुएं होती हैं, राजपूतों के घर की जो बहुएं बेटियां होती हैं, सिर पे पल्लू लेकर अगर किसी के चरण भी छूना है तो अपने पल्लू का एक सिरा लेकर जमीन को रखकर जमीन को ही वो प्रणाम करते हुए उनको नमन कर लेती हैं, खम्मा घनी कर लेती हैं। उन्होंने जमीन को हाथ लगाया, खम्मा घनी करा, प्रणाम करा, नमन करा। ये हमको संस्कार प्राप्त होते हैं। कितना भी विद्वान कोई पुरुष क्यों ना हो, कोई संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कितना भी विद्वान क्यों ना हो, उसको भी प्रणाम करना है तो थोड़ा दूरी से चरण का स्पर्श नहीं करना चाहिए। एक पति, दूसरा परमेश्वर, उसका चरण का स्पर्श तुम कर सकते। चरणों को छुओ, पर किसके? एक मेरे देवादिदेव महादेव के मंदिर में पहुंचो, मेरे शंकर की चौखट पर जाओ, शिव जी के द्वार पर जाओ, तो शंकर भगवान का अगर मौका लगे आप लोगों को, अगर कहीं ऐसा शिव कृपा कर दे और शंकर जी की करुणा से अगर मौका लग जाए तो शिवलिंग का स्पर्श, जलाधारी का स्पर्श। और अगर नहीं मौका मिलता, किसी मंदिर में जल चढ़ाने का भी मौका नहीं मिलता, किसी मंदिर में जल चढ़ाने के लिए भी अंदर नहीं जाने देते, कोई बात नहीं, मन के हृदय में शिव को बिठाओ और भक्ति का जल अपने मन से चढ़ाओ, शिव उसको भी स्वीकार करो। भक्ति का जल हृदय से शिव स्वीकार करो। और यदि भक्ति नहीं है तो फिर वो तुम्हारा जल चढ़ाना व्यर्थ। और कितना सुंदर शिव महापुराण की कथा कहती है कि नियत, नीति और नियम, ये तीन चीजें। एक है तुम्हारी नियत, दूसरे नंबर पर है नियम, और तीसरे नंबर पर है नीति। नियत, नीति और नियम अगर तुम्हारा अच्छा है, नियत अच्छी है, तुम्हारी नियत ऐसी नहीं है कि इससे काम निकाला बाद में लात मार दी, काम निकाला और बाद में धक्का दे दिया। अगर तुम्हारी नियत और तुम्हारी नीति, मतलब नीति से मतलब है कि तुम विचार कर बैठे हो कि मैं खुद भी गलत नहीं करूंगा और दूसरे को भी गलत नहीं करने दूंगा, तो ये तुम्हारी नीति श्रेष्ठ है। एक नियत को श्रेष्ठ रखिए, दूसरा नीति को श्रेष्ठ रखिए, और तीसरा नियम। अपने जीवन में एक नियम अवश्य, मुझे शंकर जी के मंदिर जाना है, एक लोटा जल चढ़ाना है, भगवान शिव के मंदिर जाना है, शिव की आराधना करना है, शिव की अर्चना करना है, शिव की चाकरी करना है, ये तुम्हारा नियम। भला हो बुरा हो जैसा भी हो, मेरा पति तो मेरा देवता है। तुमने नियम बना लिया कि मैं अपने पति के रोज चरण छूंगी, मैं अपने घर के बुजुर्ग का, घर के बड़ों का रोज चरण छूंगी। कोई एक नियम, पक्षी को दाना देने से लेकर चींटी को थोड़ा सा अन्न का भाग देना, पक्षी को दाना देना, मछली को दाना देना, गौ माता को रोटी देना, कुत्ता की रोटी निकालना, या अपने दरवाजे पर आए हुए अतिथि का सत्कार करना। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, अतिथि देवो भव। क्या कभी आप लोगों ने विचार करा कि हमारे यहां अतिथि को भगवान का दर्जा दिया गया? क्यों दिया गया? लिंग पुराण की
एक कथा थी और लिंग पुराण की कथा में कहा गया कि अतिथि देवो भव। एक सुदर्शन नाम के मुनि ग्रस्त थे और सुदर्शन मुनि ग्रस्त आश्रम में रहने वाले अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ अपना जीवन आनंद के साथ जीते थे। आप जितने बैठे हो, जितने भी यहाँ पर पुरुष बैठे हुए हैं, जितने भी पुरुष टीवी पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं या इस कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, जितने भी कथा सुन रहे हैं, तुम भी एक मुनि हो, तुम भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं। घर में रहने वाला भी एक संत होता है, घर में रहने वाला भी एक मुनि होता है, घर में रहने वाला भी एक ऋषि होता है, इसलिए उसको ग्रस्त मुनि कहा गया है, ग्रस्त ऋषि कहा गया है, संत। एक ग्रस्त संत। ये जितने पुरुष बैठे हैं अपनी अपनी धर्म पत्नियों के साथ में या अन्य आए हुए बांधव जितने भी बैठे हुए हैं, जितने पुरुषगण बैठे हैं, आप सब संत हो। ग्रस्त संत, ग्रस्त साधु, ग्रस्त सन्यासी, ग्रस्त तपस्वी, बाहर रहने वाला संत जो अपने घर को सब कुछ छोड़ देता है, वो नदी के तट पर, मंदिर में, एकांत में, कहीं वन में जाकर बैठ जाता है। वो एकांत में बैठ गया और वहां बैठकर उसने अपना तप साधना, भजन, कीर्तन, स्मरण वहां किया। पर घर में रहने वाला एक पुरुष अपने बच्चों का भी पालन कर रहा है, पत्नी का भी पालन कर रहा है, माता पिता का भी थोड़ा ध्यान रखकर उनकी भी औषधि, दवाई, गोली सब करवा रहा है और साथ में कमाने भी जा रहा है और आते जाते समय मुख से राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कह रहा है। समझ लो वो संत ही है, साधु। एक सुदर्शन नाम के मुनि ग्रस्त थे। लिंग पुराण की कथा कहती है कि वो ऐसे मुनि थे, अपने बच्चों के लिए कार्य करते थे, परिवार को संभालते थे, पत्नी के लिए भरण पोषण के लिए कुछ थोड़ा बहुत मेहनत करते थे और खाने पीने की व्यवस्था कर कर बच्चों की अच्छी परवरिश करना, एजुकेशन कराना, उनका ध्यान रखना, घर में बुजुर्ग हैं उन माता पिता के लिए औषधि की व्यवस्था करना, साथ में भगवान शंकर की भक्ति, भगवान शिव का स्मरण। अब एक दिन सुदर्शन मुनि की धर्म पत्नी ने सुदर्शन मुनि से कहा कि मैं बच्चों में व्यस्त रहती हूं, बच्चों की परवरिश में व्यस्त रहती हूं, मैं भगवान के मंदिर नहीं जा पाती हूं, भगवान का भजन नहीं कर पाती हूं, कोई सरल सा तरीका बता दो जिससे मुझे शिव मिल जाए, शंकर भगवान का दर्शन हो जाए, इसका कोई सरल तरीका मुझे। अब तीनों चीजें जुड़ रही है यहां। नियत भी ठीक है सुदर्शन मुनि की पत्नी, नीति भी ठीक है कि मुझे किसी का बुरा नहीं करना है, मैं सत्मार्ग पर चलूं, और नियम अपने पति से पूछ रही है कोई ऐसा बता दो कि मुझे मेरे शंकर भगवान का दर्शन हो। ऐसा नियम है। कोई ऐसा उपाय हो आपके पास में जिससे शंकर भगवान का मुझे दर्शन हो, वो उपाय करो। सुदर्शन मुनि ने कहा कि तुझे बच्चों से फुर्सत नहीं मिलती, दिन रात तू व्यस्त रहती है, भोजन बनाती है, माता पिता को खिलाती है, परिवार में रहती है, बच्चों की परवरिश करती है, थक जाती है, तुझे मैं क्या उपाय बताऊं? पर पत्नी ने जिद पकड़ ली, कोई ऐसा उपाय बताओ मुझे कि मुझे शिव मिले। तब सुदर्शन मुनि ने कहा कि एक काम करो, कोई भी अतिथि अपने घर में आए उसकी सेवा दिल से करना, भोजन मांगे भोजन दीजिए, पानी मांगे पानी दीजिए, तो उसकी पूरी व्यवस्था करना। एक ना एक दिन तुम्हें शिव का दर्शन जरूर होगा, शंकर जरूर होगा। मेरे बच्चे, परिवार, बुजुर्ग, पति, ये सब भी तो घर के अंतर्गत हैं। अब इनके लिए तो कहा, अगर घर में अतिथि आया हुआ है, मेहमान आया हुआ है, अतिथि का यदि तुम सत्कार कर रही हो और सम्मान कर रही हो तो उसमें सब कुछ समाहित, सब कुछ। माता पिता भी उसमें समाहित हैं, बच्चे भी उसमें समाहित हैं, सर्वस्वता उसमें समाहित है, आप सेवा करो, ठीक है। अब सुदर्शन मुनि की पत्नी ने ऐसा नियम बना दिया।
सुदर्शन मुनि की पत्नी ने ऐसा नियम बना लिया कि अब घर में कोई भी अतिथि आए उसका सम्मान करती है, उसका आदर करती है, उसका सत्कार करती है। और समय निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया। आज शंकर भगवान ने एलईडी बंद है क्या? ये आवाज नहीं आ रही है।